ओम नमो भगवती वासुदेवाय। दोस्तों, पिछले महात्म्य में हमने जाना कि जब माँ सती अपने आप को यज्ञ के हवाले करके अपने शरीर को समाप्त कर लेती हैं, तब भगवान शिव क्रोधित होकर के वीरभद्र को यज्ञ ध्वस्त करने के लिए भेजते हैं और वीरभद्र और उनके गण यज्ञ को संपूर्ण सामग्री नष्ट कर देते हैं और वहां उपस्थित सभी लोगों को छिन्न भिन्न करके भगा देते हैं और दक्ष के सर को काटकर यज्ञ वेदी में डाल देते हैं। तो दोस्तों, आगे के अध्याय को हम जानेंगे कि किस तरह अब भगवान शिव को जाकर के संपूर्ण देवता मनाते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सनातन का ज्ञान घर घर पहुंच सके। आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत का ये पावन महात्म्य। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब रुद्र के सेवक समस्त देवताओं को हरा करके उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग भूत प्रेत के त्रिशूल, पट्टास, खड़ग, गदा, पारिध और मुगदर आदि आयुधों से छिन्न भिन्न हो गए, तब ऋत्विज और उनके सदस्य डरकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और प्रणाम करके उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। भगवान ब्रह्मा जी और सर्वयंतर्यामी श्री नारायण तो पहले से ही भावी उत्पात को जानते थे, इसी के कारण वे दक्ष के यज्ञ में नहीं गए। अब देवताओं के मुख से वहां की सारी बात सुनने के बाद में देवताओं और परम समर्थ तेजस्वी पुरुषों का कोई दोष भी न बन जाए तो भी उनके बदले में अपराध करने वाला मनुष्य भला नहीं हो सकता। फिर तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का प्राप्य भाग न देकर उनका बड़ा भारी अपराध किया है, परंतु शंकर जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए तुम लोग शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। दक्ष के दुर्वचन रूपी बाणों से उनका हृदय पहले से ही बिंद रहा था, उस पर उनकी प्रिय सती जी का वियोग हो गया, इसलिए यदि तुम चाहते हो कि वह यज्ञ फिर से प्रारंभ हो तो पहले जल्दी जाकर अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो उनके कुपित होने पर लोकपालों सहित समस्त लोगों का बचना असंभव है। भगवान रुद्र परम स्वतंत्र हैं, उनके तत्व और शक्ति सामर्थ्य को न तो कोई ऋषि मुनि, देवता और यज्ञ स्वरूप देवराज इंद्र ही जानते हैं और न ही स्वयं मैं ही जानता हूँ, फिर दूसरों की तो बात ही क्या। ऐसी अवस्था में उन्हें शांत करने का कोई उपाय और नहीं है, तुम जाकर उनसे क्षमा मांगो। देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी उनको, प्रजापतियों को और पितरों को साथ लेकर लोकों से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शंकर का प्रिय धाम है। उस कैलाश पर औषधि, तप, मंत्र तथा योग आदि उपायों से सिद्धि को प्राप्त हुए और जन्म से ही सिद्ध देवताएं नित्य निवास करते हैं। किन्नर, गंधर्व और अप्सरा आदि सदा वहां बनी रहती हैं। उनके मणिमय शिखर हैं जो नाना प्रकार की धातुओं से रंग बिरंगे प्रतीत होते हैं। उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष, लता और गुल्म आदि छाए हुए हैं, जिनमें झुंड के झुंड जंगली पशु विचर करते हैं। वहां निर्मल जल से अनेक झरने बहा करते हैं। बहुत सी गहरी कंदराएं और ऊंचे शिखरों के कारण वह पर्वत अपने प्रियतम के साथ विहार करती हुई सिद्ध पत्नियों का क्रीड़ा स्थल बना हुआ है। वह सब ओर से मोरों के शोर, मानंद, भंवरों के गुंजार, कोयलों की कुह कुह की ध्वनि तथा अन्य पक्षी कलरव करते हुए गुंजायमान हो रहे हैं। उनके कल्प वृक्ष अपनी ऊंची ऊंची डालियों को हिला हिलाकर मानो पक्षियों को बुलाते रहते हैं तथा हाथियों के साथ चलने फिरने के कारण वह कैलाश स्वयं चलता हुआ सा प्रतीत होता है। झरनों की कलकल ध्वनि से बातचीत करता हुआ सा जान पड़ता है। मंदार, पारिजात, सरल, तमाल, साल, ताड़, कचनार, असन और अर्जुन के वृक्षों से वह पर्वत बड़ा ही सुहावना जान पड़ता है। आम, कदम, नीप, नाग, कुनाग, चंपा, गुलाब, अशोक, मोली, सिरी, कुंद, कुरबक, सुनहरे, शतपत्र कमल,
इलायची, मालती दल की मनोहर लताएं और कुंभज, मोगरा, माधवी की बेल आदि उनकी शोभा बढ़ा रही हैं। वहाँ के सरोवरों में कुमुद, उत्पल, कुलहार, शतपत्र आदि अनेक जाति के कमल खिल रहे हैं। उनकी शोभा से मुग्ध होकर कलरव करते हुए झुंड के झुंड पक्षियों से वह बड़ा ही भला लगता है। वहाँ जहाँ तहाँ हिरन, वानर, सुअर, सिंह, रीछ, शाही, नीलगाय, सरभ, बाघ, कृष्णमृग, भैंस, कर्णादि एक पद, अश्वमुख, भेड़ें, कस्तूरी मृग घूमते रहते हैं और वहाँ के सरोवरों के तट केलों की पंक्तियों से घिरे होने के कारण बड़ी शोभा पाते हैं। उनके चारों ओर नंदा नाम की नदी बहती है, जिसका पवित्र जल देवी सती के स्नान करने से और भी पवित्र और सुगंधित हो गया है। भगवान भूतनाथ के निवास स्थान उस कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीयता देखकर देवताओं को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वहां उन्होंने अलका नाम की एक सुरम्य पुरी देखी और सुगंधित वन देखा, जिसमें सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नाम के कमल खिले हुए थे। उस नगर के बाहर और नंदा और अलकनंदा नाम की दो नदियां हैं। वे तीर्थपाद भगवान श्री हरि के चरण रज के संयोग से अत्यंत पवित्र हो गई हैं। विदुर जी उन नदियों में रीति विलास से थकी हुई देवांगनाएं अपने अपने निवास स्थान से आकर जल क्रीड़ाएं करती हैं और उसमें प्रवेश कर अपने प्रियतमों पर जल उलीचती हैं। अलकापुरी पर चांदी, सोने और बहुमूल्य मणियों से सैकड़ों विमान छाए हुए हैं, जिसमें अनेकों यक्ष पत्नियां निवास करती हैं। इनके कारण वह विशाल नगरी बिजली और बादलों से छाए हुए आकाश के समान जान पड़ती है। यक्षराज कुबेर जी की राजधानी उस अलकपुरी को पीछे छोड़कर देवगण सौगंधिक वन में आए। वह वन रंग बिरंगे फूल, फल और पत्तों वाला अनेक कल्प वृक्षों से सुशोभित था। उसमें कोकिल आदि पक्षियों का कलरव और भौरों की गुंजार हो रही थी तथा राजहंसों के परम प्रिय कमल कुसुमों से सुशोभित अनेक सरोवर थी। वह जंगल जंगली हाथियों के शरीर की रगड़ लगने के कारण घिसे हुए हरी चंदन वृक्षों का स्पर्श करने पर चलने वाले सुगंधित वायु के द्वारा यक्ष पत्नियों के मन को विशेष रूप से मथ में डाल रहा था। वन की शोभा निहारते हुए देवगण कुछ आगे बढ़े, तब उन्हें एक वट वृक्ष दिखाई दिया। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था तथा उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उसके चारों ओर सर्वदा अविचल छाया बनी रहती थी, इसलिए घाम का कष्ट भी नहीं होता था तथा उसमें कोई घोंसला भी न था। उस महायोग में और मुमुक्षुओं के आश्रित भूत वृक्ष के नीचे देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। वे साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। भगवान भूतनाथ का श्रीअंग बड़ा ही शांत था। सनक नंदन आदि शांत सिद्धगण और सखा यक्ष राक्षस के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे। जगतपति महादेव जी सारे संसार के सुहृदय हैं, स्नेहवश सबका कल्याण करने वाले हैं। वे लोकहित के लिए ही उपासना, चित्त की एकाग्रता और समाधि आदि साधनों का आचरण करते हैं। संध्याकालीन मेघ की सी कांति वाले शरीर पर वे तपस्वियों के अभिष्ट चिन्ह भस्म, दंड, जटा और मृग चर्म तथा मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए थे। वे एक कुशासन पर बैठे थे और अनेक साधु श्रोताओं के बीच में श्री नारद जी के पूछने से सनातन ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। उनका बायां चरण दाएं जंघा पर रखा हुआ था और वे बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले तर्क मुद्रा से विराजमान थे। काठ की बनी हुई टेकनी का सहारा लेकर एकाग्र चित होकर ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। लोकपालों के सहित समस्त मुनियों ने मननशील में
सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यद्यपि समस्त देवता और दैत्यों के अधिपति श्री महादेव जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं, तथापि वे श्री ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देखकर तुरंत ही खड़े हो गए और जैसे वामन अवतारों में परम पूज्य श्री भगवान विष्णु जी कश्यप जी की वंदना करते हैं, उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। उसी प्रकार शंकर जी चारों ओर जो ब्रह्म ऋषि सहित अन्य सिद्धगण बैठे हुए थे, उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सबके नमस्कार कर चुकने पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान से, जो अब तक प्रणाम की मुद्रा में ही खड़े थे, हंसते हुए कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मैं जानता हूँ आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति और उनके बीज शिव पुरुष जो सबसे परे और एक रस पर ब्रह्म हैं, वह आप ही हैं। भगवान, आप मकड़ी के समान ही अनेक स्वरूप भूत शिव शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए लीला से ही संसार की रचना, पालन और संहार करते रहते हैं। आपने ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया है। आपकी ही बांधी हुई ये वर्णाश्रम की मर्यादा है, जिनका नियमनिष्ठ ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। मंगलमय महेश्वर, आप शुभ कर्म करने वाले को स्वर्गलोक तथा मोक्ष पद प्रदान करने वाले हैं, तथा पाप कर्म करने वालों को घोर नरक में डालते हैं। फिर भी किसी किसी व्यक्ति के लिए इन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो जाता है। जो महानुभाव आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, जो समस्त प्राणियों में आपकी ही झांकी देखते हैं तथा समस्त जीवों की अभेद दृष्टि से आत्माओं को ही देखते हैं, वे पशुओं के समान प्राय क्रोध के अधीन नहीं होते। जो लोग भेद बुद्धि होने के कारण कर्मों में ही आसक्त हैं, जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, दूसरों की उन्नति देखकर जिनका चित्त रात दिन कूढ़ा रहता है, और जो मर्म भेदी अज्ञानी अपने दुर्वचनों से दूसरों का चित्त दुखाया करते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं है, क्योंकि वे बेचारे तो विधाता के ही मार खाए हुए होते हैं। देवदेव भगवान कमलनाभ की प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण किसी पुरुष की भेद बुद्धि हो जाती है, तो भी साधु पुरुष उसमें भेद नहीं करते, उस पर कृपा ही करते हैं। देववश जो कुछ हुआ है उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करते। भगवान, आप सबके मूल हैं, आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का भी आपको पूरा अधिकार है। फिर भी इस दक्ष के बुद्धिहीन याजकों ने आपको यज्ञ भाग नहीं दिया, इसी से यह आपके द्वारा विध्वस्त हुआ है। अब आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें। प्रभु, ऐसा कीजिए जिससे यजमान दक्ष फिर से जी उठें, भग देवता को नेत्र मिले जाए, भृगु जी के दाढ़ी मूछ आ जाएं और पूषा के पहले के समान ही दांत निकल आएं। रुद्रदेव अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बौछार से जिन देवता और ऋतुजों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं, वे भी आपकी कृपा से ठीक हो जाएं। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका ही भाग होगा। यज्ञ विध्वंसक, आज यह यज्ञ आपसे ही और आपके भाग से ही पूर्ण होगा। तो भगवान ब्रह्मदेव भगवान महादेव से इस प्रकार प्रार्थना करते हैं और यज्ञ पूर्ण करने की कामना करते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का महात्म्य। अगले अध्याय में जानेंगे कि क्या महादेव प्रसन्न होकर के ये यज्ञ पूर्ण करेंगे और दक्ष को भी वे पुनर्जीवित करेंगे या नहीं, यह हम अगले अध्याय में जानेंगे। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। कमेंट में जय श्री नारायण, जय भोलेनाथ अवश्य लिखिएगा। जय भोलेनाथ दोस्तों, जय श्री नारायण।